ऑलराइट, सो इस वीडियो में आप कुछ जुगाड़ ट्रिक्स देखने वाले हो। पिछले वीडियो के अंदर में आपने कुछ इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स देखे WBGI के लिए। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जितने भी वीडियोस आपके लिए मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं वो सारे आपको वहां एक जगह पे एक्सेस हो जाएंगे। आप वहां से एक साथ लाइन से देख सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक वहां पर है। अभी क्या होता है ना, WBGI के अंदर में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आप अपनी जो एक्यूरेसी है, तुक्का ट्रिक्स की एक्यूरेसी 40 to 45% पहुंचा सकते हो। ठीक है ना, ये आपकी तुक्का एक्यूरेसी पहुंच जाती है साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स से। तो एक्चुअली तुक्का ट्रिक्स में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सोचते हैं कि तुक्का ट्रिक्स में ना सिर्फ तुक्का होता है। एक्चुअली तुक्का और ट्रिक्स, ये नाम पूरा है, तुक्का और ट्रिक्स दोनों चीजें होती है। और जो तुक्का की एक्यूरेसी रहती है इंटेलिजेंट गेसिंग की, रैंडम गेसिंग की नहीं, वो आपकी रहती है लेट्स से 35% के आसपास, राइट। और जो ट्रिक्स की एक्यूरेसी रहती है वो हमारे पास में रहती है 90 to 100% के आसपास, है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स होते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग होता है, जुगाड़ ट्रिक्स होते हैं। तो यहां पर आप ट्रिक्स देखने वाले हो कि हाई एक्यूरेसी वाले ट्रिक्स, ठीक है, वो आप यहां पर इस वीडियो में देखोगे। जो एवरेज सिनेरियो बनता है ना, वो हमारा बनता है 40 to 50% के आसपास बनता है। मैं सेफर साइड में 40 to 45% ही बोलता हूं। तो आप जुगाड़ ट्रिक्स यहां पर देखोगे, स्पेशली अगर आपको 100+ लेके आना है WBGI में। मैंने 2 बार अचीव किया 100+ का स्कोर, और 100+ की फाउंडेशन आप तभी रख सकते हो जब मैथमेटिक्स के अंदर में आप जो है जुगाड़ ट्रिक्स को जो है थोड़ा सा मास्टर करो, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको 50+ एटलीस्ट चाहिए, तब आपका कंफर्टेबल क्या है 100+ ओवरऑल WBGI में बन पाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मान लो 60 नंबर के आसपास है, 70 नंबर के आसपास है, 50 नंबर के आसपास है, आप टच करना चाहते हो 100 का स्कोर, आप लास्ट मोमेंट के अंदर में कर सकते हो। बस आपको साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स यहां पर सीखने की जरूरत है। फुल कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो क्लिप देखोगे वो कोर्स का ही पार्ट है, छोटा सा। टोटल कोर्स हमारा जो है वो 8 आवर्स का है, राइट। इसके अंदर में आप 40 to 50 मार्क्स एक्स्ट्रा बूस्ट कर सकते हो। कैसे बूस्ट करोगे? 20 एपिसोड्स के अंदर में, ठीक है, 20 एपिसोड्स के अंदर में आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारे ट्रिक्स इसके अंदर में सिखाए हैं। रिकॉर्डेड कंटेंट है, आपको जाना है, जाके आपको देखना, पूरा स्टार्ट करना है। ट्रिक्स ना कि सिर्फ आप सीखोगे, बल्कि आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखोगे लास्ट 3 साल के पेपर में। ठीक है, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स मैंने आपको दिखा। अगर आप एकदम जीरो पे भी हो ना, तो भी आप जो है यहां से 50+ का स्कोर मैनेज कर सकते हो। अगर आप 40 मार्क्स के आसपास हो, आप 80+ पहुंच सकते हो। अगर आप 60 मार्क्स के आसपास हो, आप डेफिनेटली यहां पे 100+ पहुंच सकते हो। ये आपका स्कोर इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू, प्रॉपर माइंडसेट आपका डेवलप होगा इस कोर्स के थ्रू, जिससे कि आप श्योर शॉट मार्क्स बूस्ट करोगे। आपको मैं करके दिखाऊंगा कैसे आपको करना है। साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप तुक्का ट्रिक्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हो एग्जाम के पहले। और एकदम लास्ट मोमेंट के हिसाब से इस कोर्स को बनाया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे इस कोर्स में एनरोल करते हैं। कूपन कोड आप यूज कर लेना एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, TTFAM 500। आप इस कूपन कोड को लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ भी मिल जाएगा। तो 1499 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का। आप डायरेक्टली भी एनरोल कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जा सकते हो, जो कि है हमारा tukkatricks.com। ठीक है, ना कि सिर्फ WBGI बल्कि बिटसैट और बाकी एग्जाम्स के भी कोर्सेज आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, राइट। अब आप यहां पर इस क्लिप को देखो ध्यान से, मैथमेटिक्स के आपको जुगाड़ ट्रिक्स को यहां पे समझने वाले हो। ऑल द वेरी बेस्ट। ये क्वेश्चन है 2015 में, तो आपको डेट भी दिख रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि लास्ट 10 साल आपका कवर हो रहा है इस कोर्स के थ्रू। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2015 WBGI असम्पशन मेथड इसमें कैसे लगेगा देखते हैं। मैंने जब 2016 में WBGI दिया था पहली बार, और फिर 2017 में दिया था, दोनों बार मैंने 100+ का स्कोर लाया था। तब मैं ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट घर से करके गया था 2015 वाले। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है x² - x+4 अपॉन x² + x+4। तो यहां पे क्या, x की वैल्यू अपने मन से लेट कर सकते हैं ना। तो आपको रेंज पूछा है कि भाई 3/5 से 5/3 है ओपन ब्रैकेट में या क्लोज ब्रैकेट में, या फिर -∞ to 3/5 यूनियन, उस तरीके से आपको पूछ रहा है। तो आप देखो ध्यान से, ये जो x² - x+4 अपॉन x² + x+4 है, तो ये क्या है, एक जनरल एक्सप्रेशन है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आप क्या करो, लेट x = 0 कर लो, लेट x = 0। तो इससे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा 1, है ना। 0 करेंगे सब हट जाएगा, 4/4 1 आएगा। तो रेंज के अंदर में 1 भी आना चाहिए, है ना। तो अब आप देखोगे जो 4 ऑप्शंस हैं जो 4 ऑप्शंस है आपके पास में, उसमें 1 आप देखो कौन कौन इंक्लूड नहीं कर रहा है, उसको एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका 1 इंक्लूड कर रहे हैं। ऑप्शन सी अगर आप देखते हो ध्यान से, तो वो 3/5 पे बंद हो जा रहा है, और फिर 5/3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसमें 1 नहीं है।
तो ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो गया, और ऑप्शन डी में भी 1 नहीं है क्योंकि वो माइनस से माइनस में ही रह रहा है, तो ये दोनों में 1 है ही नहीं। ए और बी में 1 है, इसका मतलब 1 तो रेंज का पार्ट आ रहा है ना, क्योंकि एक्स को 0 रखने से, डोमेन एक्स को 0 रख रहे हैं अगर अपन, तो अपने को 1 आ रहा है, रेंज का पार्ट 1 होना चाहिए, तो ए और बी में से कोई एक होगा। अब ए और बी दोनों सिमिलर हैं, बस बात यह है कि 3/5 क्लोज में है और ओपन में है, तो आप उसको अलग से चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? आप ऐसा करो, आप इसको ऐसा कर लो, x² माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन x² प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 3/5 लेट से। तो अगर x की कोई बढ़िया वैल्यू यहां पे आ गई, मतलब 3/5 को इंक्लूड करेंगे, कोई बढ़िया वैल्यू नहीं आई तो फिर ओपन ब्रैकेट रखेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसको आप अगर सॉल्व कर दो तो आपको यहां पे मिलेगा 5x² माइनस 5x प्लस 5 4 जा 20 इक्वल्स टू 3x² प्लस 3x प्लस 4 3 जा 12, राइट। सो ये आपको यहां पर मिल जाएगा 2x² माइनस 8x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको यहां पर मिल जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आई थिंक ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, a² प्लस b² माइनस 2ab, यस, x² प्लस 4 माइनस 4x इक्वल्स टू 0। तो x की यहाँ पे बढ़िया वैल्यू आ रही है ना, x इक्वल्स टू 2 आ रहा है हमारे पास में, राइट। तो आप देख सकते हो यहां पर कि भाई 3/5 पॉसिबल है अगर x को 2 डाले। x को अगर आप यहाँ पे 2 पुट करो तो 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 4। तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पे कि भैया ये आ जाएगा आपका 6/10, मतलब कि 3/5 आपको प्यारा प्यारा दिख रहा है x को 2 रखने पे। इसका मतलब 3/5 क्या होगा, रेंज का पार्ट होगा। तो ओपन ब्रैकेट वाला नेग्लेक्ट कर दो, क्लोज ब्रैकेट वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। समझे आप जुगाड़ कैसा था, राइट। तो हमने x की वैल्यू अपने मन से अज्यूम करी, x को पहले 0 रख के देखा, 1 आया, उसके बेस पे 2 एलिमिनेट करा। ये हमारा अजम्पशन मेथड का अप्रोच था, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अपॉन साइन 2 थीटा का, और थीटा आपको बोल रहा है 0 से लेके π/2 इस रेंज में है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अलग अलग वैल्यू लेके देख सकते हो। ये हमको दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अपॉन साइन 2 थीटा, ये आपको दिया हुआ है, और 0 से π/2 ओपन है, ठीक है। तो 0 मत लो, π/2 मत लो, आप 30 डिग्री लेके देखो, 60 लेके देखो, 45 लेके देखो, ये 2-3 वैल्यूज आप लेके यहां पे देख लो कि भाई मिनिमम किस में आ रहा है, मिनिमम पूछा आपने को, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग वैल्यू ले सकते हो, जैसे आप 30 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो और 60 डिग्री ले लो। ये 3 के लिए आप चेक कर लो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मिनिमम किस में आ रहा है। तो अगर मैं 30 डिग्री लेता हूं तो cos 30 √3/2 होगा, √3/2 प्लस साइन 30 इज 1/2 प्लस 2 अपॉन साइन 60, 2 अपॉन साइन 60, साइन 60 कितना है, √3/2, तो 2 अपॉन √3/2 है ना, 2 अपॉन √3/2 मतलब कि 4/√3 आ जाएगा। 45 डिग्री लेंगे तो cos 45 1/√2 प्लस साइन 45 1/√2 प्लस 2 अपॉन साइन 90 हो जाएगा, मतलब 2 ही आ जाएगा। और 60 डिग्री लोगे तो क्या आएगा, 60 डिग्री लोगे तो cos 60 हाफ प्लस साइन 60 √3/2 प्लस 2 अपॉन साइन 120। अब साइन 120 कितना होता है देखो, साइन 120 हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन 60 के बराबर हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साइन 60 इज लाइक √3/2 ओनली, ठीक है। तो वापस से वही आ जाएगा 2 अपॉन √3/2 मतलब कि 4/√3। तो आप देख सकते हो ये दोनों तो सेम है, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए जो आ रहा है वो लगभग सेम है, ठीक है। तो आप अप्रॉक्स वैल्यू देख लो कितना होगा, ये है 1/2 मतलब 0.5 प्लस √3/2 मतलब 1.7/2 है ना, मतलब कि 0.85 के आसपास, प्लस 4 अपॉन √3 मतलब √3 होता है 1.7, तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना। 4 अपॉन ये कितना है, 4 अपॉन 1.7, तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो वैल्यू हमारे पास में 0.8 0.5 मतलब 1.3 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू 3.5 4 इस रेंज में कहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखते हो 1/√2 प्लस 2, ये कितना है 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब कि 2/√2 विच इज √2,
विच इज 1.4, तो 3.4 आ रहा है, ये इससे छोटा है, ये जो वैल्यू है ये 3060 से छोटा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ना ये 1.3 है और ये 1.7 ज्यादा है, काफी बड़ा। आप इसको अगर सॉल्व करोगे देखो ध्यान से, तो दिस इज लाइक 40/17, तो 17 2 जा 34, 6 17 3 जा 51, 2.3 समथिंग। सो इसकी वैल्यू आ रही है 2.3, इसकी वैल्यू आ रही है 1.35, तो 2.3 और 1.3 अगर हम करेंगे तो 3.6 से ऊपर आ रहा है, 3.7 इस रेंज में आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो दिस इज 2 प्लस √2, √2 इज 1.4, तो 1.4 प्लस 2 इज 3.4, जो कि इससे काफी कम है। ये 3.6 से बड़ा आ रहा है, लेकिन ये हमको 3.4 के आसपास दे रहा है, तो 45 डिग्री पे क्या होगा, मिनिमम होगा, राइट। ये हमको एक आइडिया लग गया। कैसे आइडिया लगा, हमने अलग अलग वैल्यू अज्यूम करके चेक करा, 30 पे, 60 पे, 45 पे। तो अब आप अगर देखते हो यहां पे कि भाई 45 अगर हम डालते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 2 प्लस √2 मिल रहा है ना, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारे पास में सही हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस √2, 1/√2 प्लस 1/√2 इज 2/√2 विच इज √2, √2 प्लस 2, 2 प्लस √2, ऑप्शन ए आपका यहां पे सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जुगाड़ बुद्धि लगाना है, समझ रहे हो आप, ठीक है। इस तरीके से आपको अजम्पशन मेथड लगाना है, कैसे आपको वैल्यूज को अज्यूम करना है, मैं आपको यहां पे सिखा रहा हूं। कैसे आपको थीटा लेना है ना, एक्स कैसे लेना है, इस तरीके से आपको जो है नंबर अपने बढ़ाने हैं। और क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं।